जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके अपने प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस में हाजिर हूं। चलिए देखते हैं पीवाईक्यू में अगली सेशन में यानी अगली सीरीज में क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान में या संविधान का हिस्सा नहीं था। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ऐसा कौन सा इसमें था। तो सबको पता है कि पांचवी अनुसूची संविधान में थी, मौलिक अधिकार संविधान में था, मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। ये अगर जोड़ा गया है तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये होता है आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। यहां पे 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन होगा। और ये संशोधन जब होता है तो ये है 1976 में। और जोड़ा क्या गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये भी संविधान में पहले से ही था, ठीक है, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, यही नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। भागीदारी, पहले संविधान जब हमारा बना था तो कहें मजदूरों के लिए उतनी व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, इस दो संशोधनों ने सख्त कानून ला दिए और उनके सुधार किए गए। तो बात करते हैं यहां पर कि मजदूरों की जो भागीदारी है वो है 43A में। अगर बात करते हैं 39 में ए में कहें तो सार्वभौमिक यानी कि भौतिक संसाधनों का रखरखाव है। 38 बी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। 36 में परिभाषा दी हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या है 43A। ओके, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो भाई ऐसे कौन शक्तियां हैं जो इनको प्राप्त हो रही हैं ग्राम पंचायतों की। तो ग्राम पंचायतों की जहां जिक्र आती है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायतों के लिए शक्तियां मिलती हैं इनको कि स्वायत्त शासन वो चला सकें, एक ग्राम में अपना स्वयं का शासन वो चला सके, यानी कि दोहरा शासन, द्वैध शासन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। पोषाहार की उचित व्यवस्था अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अनुच्छेद 47 में मद निषेध और पोषाहार की उचित व्यवस्था, तो कहां है आर्टिकल 47 है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई तो ये मौलिक अधिकार में है, ये मौलिक अधिकार में है, ये मौलिक अधिकार में है, और हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, वो शुरू होता है हमारा कहां से 36 से 51 तक शुरू होता है। तो 36 से 51 के बीच में कोई हमें मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ हमें 47 मिल रहा है। तो हम इस प्रकार से भी आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। यहां बात को समझिए, बहुत आसान सा और बहुत ही अच्छा प्रश्न बन गया। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भाई बात तो सही है, संसद के दोनों सदनों से तो पास होना ही पड़ेगा, ये तो सही है। संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों के अनुमोदन और मतदान द्वारा। भाई संसद तो सही है, लेकिन संसद में कितने, तो संसद में 2/3, ये बात भी ध्यान रखनी, सदस्यों की अनुमोदन, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। अब देखो ए और बी दोनों कहां दिए हुए हैं, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, ए और बी दोनों सही है। जब भी हमें कुछ संशोधन करना है तो संसद द्वारा किया जाएगा,
और संसद में कितने 2/3 द्वारा किया जाएगा। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए। डीपी ये नहीं कि सभी के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे ही होगा। भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है। बिल्कुल बात तो सही है भाई, पहला तो सही हो गया। इनका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। तो भाई इसमें कहा जाए तो इसमें ए और बी कहां है? ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित विशेष रूप में कहा गया है। क्या कहा गया है? पहला देखिए, राज्य विशेष रूप में इनकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। कौन सी नीति में होगा? कि पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल है। ये 39 के डी में ये बात कही गई है। ठीक। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य की शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और नागरिकों की आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाएगा ताकि वह अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आवाहन के प्रवेश कर सके। ठीक है। अब इसको बात को समझिए, यहां पे कह रहा है कि श्रमिक, मजदूर और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये भी अगर हम बात करते हैं तो ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है कहां? ए और बी दोनों आपके, यानी कि ये भी रहा, ये आर्टिकल 43 में आता है। 43 का खंड है ये, 43 है ये। ठीक है, 43 का क है, सॉरी यहाँ पे 43 का क होना चाहिए। ठीक है, 43 का ये रहा ए, इसमें बात कही गई है, तो ये जाहिर सी बात है ए और बी दोनों है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति नेतृत्वों में विनिष्ठ रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति की विशेषताएं निम्नलिखित बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी जिसमें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भाई? कहा जा रहा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सद हो, हित हो सके, यानी हित सद हो, सबको प्राप्त हो। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके। यानी कि आपको आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलानी है, उत्पादन साधनों के ध्यान इस प्रकार रखने हैं कि इसका जो है अहितकारी संकेंद्रण यानी अहितकारी कार्य ना हो सके। तो भाई चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। तो दोनों में देखा जाए तो ये किस में कहा गया है? ये जो आर्थिक वाला है ये हमारे दो जगहों पर है। 46 में कहा गया है आर्थिक वाला, और हमारे पास इसको कहा गया है 42 में भी कहा गया है इसको। ठीक है, आर्थिक संकेंद्रण। सामुदायिक ये कहा गया है 39 के बी में कहा गया है ये। तो दोनों बात हमारे डीपीएसपी में तथ्यों में विनिष्ट है, यानी तथ्यों में उल्लेखित है। तो ए और बी दोनों कहां मिल रहे हैं हमको? ए और बी दोनों हमको मिल रहे हैं ए ऑप्शन में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया? बात को फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, ये उल्लेखित है। पोषाहार की उचित व्यवस्था, ये भी उल्लेखित है। पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य है। और फिर कह रहा है सार्वजनिक स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा करना राज्य कर्तव्य। देखो भाई बात को समझना, ये उल्लेखित है, ये भी उल्लेखित है, ये भी उल्लेखित है, ये भी उल्लेखित है, ये उल्लेखित नहीं है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं ये उल्लेखित नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि पर्यावरण के बारे में अगर कहा जाए
तो आर्टिकल 48 ए इसका उल्लेख करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 48 ए जो है को 44वें और 42वें संविधान संशोधन, पहले 42वां रहेगा, ठीक है, पहले 42वां रहता है फिर 44वां रहता है, ठीक। तो पहले 42वें व 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सख्त किया गया है, संविधान संशोधन द्वारा इसे सख्त किया गया है। क्या भैया, बनाया गया, ठीक है। तो अब जब बनाया जाता तो आपको पता होगा कि पर्यावरण की बात अगर करें, हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण जब सम्मेलन 1972 में होता है पहला, तो उसके बाद हम भारत के संविधान में इसे जोड़ने की बात करते हैं। पहले ये हमारे संविधान में नहीं प्रभावित है, यानी कि हमने पर्यावरण के बारे में सोचा ही नहीं था कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। फिर बाद में इसको हमने डीपीएसपी में उल्लेखित किया, लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि सिद्धांत रूप से उल्लेखित नहीं किया गया था, पहले नहीं किया गया था, ये जब भारत के मूल संविधान में थे, बाद में इसे जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में इसको हम लाए हैं। जोड़ा कब गया है? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? क्या नहीं कहा गया था भाई? ग्राम पंचायतों का गठन, ये कहा गया था। तो ए पहले स्पष्ट रूप से इसको नहीं कहा गया, नहीं, राज्य सरकार माने चाहे ना माने ये उस पर लागू नहीं होता है। तो बी सिर्फ ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया था। तो केवल बी कहां सही है? ए और बी दोनों में से कोई सही नहीं है, ए और बी दोनों सही हैं, और इसमें ए और बी यानी कि बात करते हैं सिर्फ बी। तो निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था, वो कहा गया था सिर्फ शिक्षा के अधिकार को नहीं कहा गया था। शिक्षा का अधिकार कहां है? ए, शिक्षा के अधिकार को नहीं कहा गया था। बाकी ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया था, यानी कि यहां पे हमें पूछा है नहीं कहा गया था, वो नहीं कहा गया था, बाद में हम इसको लाए हैं। क्लियर? निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो संविधान में सूचीबद्ध हैं। अब वो क्रम बताना है आपको, इनमें से कौन सा है। क्वेश्चंस के जो कथन है वो पहला कह रहा है, यानी कि पी कह रहा है, राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। बिल्कुल सही है भाई, पहले यही कहा गया। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 38 में कहा गया है, ठीक है। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये 39 के खंड में है, ठीक है। ग्राम पंचायतों को गठित करना ये अनुच्छेद 40, ठीक है। तो पी क्यू आर, अब हमें देखना है पी क्यू आर कहां है, यानी क्रमागत है, जैसे लिखे हैं वैसे हैं। तो पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर पी क्यू आर सी पर है, ऑप्शन नंबर पी क्यू आर। आर्टिकल अगर याद रहेंगे तभी ऐसे हो पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चंस ना होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? क्या कहा गया है? इनके कहा गया है कि भाई इनका रख रखाव, देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं इनका रख रखाव संरक्षण राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रहेगी डीपीएसपी में कहा गया है, आर्टिकल 49 में इस बात को कहा गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? किसका सही रूप से मिलान है और किसका
नहीं है। तो आपको यहां देखिए, पोषाहार की उचित व्यवस्था उठाने की जिम्मेदारी क्या है, आर्टिकल 47 में है, ये बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रबंध में श्रमिकों के सहभागी, ये 43A में है, ये भी सही है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। आंगनबाड़ी, इसमें यानी कि हमने बात कही थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कही गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पी क्यू और आर तीनों सही हैं भैया, ये तीनों संविधान में उल्लेखित हैं, तो पी क्यू आर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था, कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था निम्नलिखित में से। तो पहला कह रहा है काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। अगर हम बात करते हैं कौन नहीं था, तो देखो भाई काम पाने का अधिकार शुरुआत से था, लेकिन राज्य सरकार इसे माने या ना माने ऐसा उल्लेख है, बाद में इसको जोड़ा गया। काम पाने का अधिकार अगर कहें तो हमने शुरू से कर तो रखा था, लेकिन ये प्रभावी नहीं था। फिर कह रहा है कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश मातृत्व, ये भी नहीं था। तो दोनों कहें ए और बी दोनों ही नहीं थे, ठीक है। सही कूट का मिलान क्या होगा, ए और बी दोनों नहीं थे, बाद में इन्हें हम जोड़े हैं और प्रभावी बनाए हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, यह एक सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यह शब्द डैश 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 द्वारा कहे गए हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है कि इन्हें हमें आडंबर के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हें अगर हम बनाते हैं तो हमें आगे आने वाले समय में बहुत ही लाभ होगा। और आपको पता है कि जब डीपीएसपी बनकर तैयार हुआ था तो इसके संदर्भ में कुछ लोगों ने अपने वक्तव्य दिए थे। केटी शाह कहते हैं कि ये राज्य का स्वेच्छा चेक है, द सेल्फ चेक ऑफ स्टेट। अंबेडकर कहते हैं ये संविधान की मूल आत्मा है और एक अनूठी विशेषता है ये। तो अनूठी विशेषता कौन कह रहा है, अंबेडकर कह रहे हैं, और अंबेडकर कह रहे हैं संविधान की मूल आत्मा है। अगर ये लागू होती है तो पूरे जो राज्य के नागरिक हैं उनके लिए ये आधारशिला बनती है एक राज्य के निर्माण के लिए। तो यहां पर ये कथनों में कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नो, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है। अब वक्तव्य कौन सही है, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं, बिल्कुल सही है, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य जनता की इच्छाओं की प्रतिफल यानी जो है प्रतिफलित करना है, उनकी इच्छाओं को फलित करना है। तो भाई दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीव की रक्षा करेगा। सीधा ऑप्शन है 48A। इस प्रश्न को हमने कई बार देख लिया है, ये प्रश्न तो रट गया होगा आपको कि व्हाट इट इज, पर्यावरण। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से राज्य के किस नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण हो। अब उस व्यवस्था में हमें पढ़ना है कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए। पहला कह रहा है, यानी ए कह रहा है, राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों का न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जोड़ने के लिए
ये है सूचित करेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था जो स्थापित ऐसी होनी चाहिए इसमें न्याय, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिले, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखते क्या कहता है। राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके, यानी कि लोगों के बीच जो आय का अंतर है वो कम से कम बिल्कुल है, और उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच असमानताओं को दूर कर सके, ना सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी अलग अलग समूहों में रहते हुए अलग अलग काम से जोड़े। बिल्कुल सही है। ये डीपीएसपी की यही तो विशेषता है कि हमें समाज के स्तर को बराबर रखना है, जिससे हम जब समाज के स्तर को बराबर रखेंगे तो अनुच्छेद जो हमारा 14 से 18 मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, वो हम अपने देश में, अपने राज्य में हम लागू कर सकेंगे। तो दोनों ही सही कथन है भाई, यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही हैं। कहां है, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा से गलत है। कौन सा गलत इनमें से है। वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, नहीं भैया, ये अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 37 यानी 37 में कहा गया है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वे आयरलैंड के संविधान से दिए गए निदेशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। बिल्कुल सही है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें से कौन सा नहीं है जो राज्य के तहत नीति सिद्धांतों को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं आप। हम दूसरों देश की तुलना जो करते हैं उससे नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मारकों की सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा है, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक और समाजवादी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वर्गीकृत किया जाता है जो कि श्रेणी में नहीं है, ये ही हमारा नहीं है। क्लियर, ये है संबंध, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय धरोहर रख रखाव, वो हमारे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी है। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगले सेशन में देखते हैं क्या है।